माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुए। मेरा नाम शोभित और यू आर कनेक्टेड विद अस। योर वेलकम ऑन स्टडी स्थल पे। आप सभी का स्टडी स्थल में स्वागत है। तो अपनी तैयारी को बेहतर अप्रोच के साथ करने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर अप्रोच के साथ आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास को अपने कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका क्लासेस चल रही हैं। इस आधार पर हमने कुछ बेसिक क्वांटिटी को, कंसेप्ट को जाना था। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट चलते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समान मात्रा वाले 3 गिलास हैं भाई, उसमें पानी और अल्कोहल का रेशियो दे रखा है 4:3, 5:2, 7:3 तो अनुपात में है। इन तीनों गिलासों को ना एक मिश्रण के चौथे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो अब अल्कोहल पानी का रेशियो क्या होगा। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हमने क्या करा, 3 गिलास आपके साथ अलग अलग थे, तीनों गिलास में अल्कोहल और वाटर की क्वांटिटी चौथे गिलास में डाल दिया, तो चौथे गिलास में जो मात्रा होगी ना वो आपसे पूछी है, निकलवा रहा है। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ आप यहां देख रहे होंगे भाई। अल्कोहल वाटर का रेशियो आप जानते हैं कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कितना भाई 4:3। नेक्स्ट बताइए आप 5:2। नेक्स्ट होता है भाई 7:3। अब हम कर क्या रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस में, हमारी एक अप्रोच होती है कि भाई तीनों को जब आपने एक साथ डाल दिया है तो आप इनकी मात्रा को समान कर लीजिए, क्वांटिटी को आप इक्वल कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करा भाई, 4, 3, 7 ऐड करने के बाद 5 और 2 7 और 7 और 3 कितना आ गया 10। तो हमने एक रेशियो एलसीएम के माध्यम से इसे हमें बराबर करना है। 7 और 10 का एलसीएम कितना होता है भाई 70। तो यहां किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 10 की। यहां भी किसकी होगी 10 की, और यहां किसकी होगी भी 7 की। तो हमने यहां 10 की, यहां 10 की, यहां 7 की करी, तो 10 चौक कितने हो गए भाई 40 रेशो। 10 चौक कितने हो गए 40, 10 कितने हो गए भाई 30। यहां पर 10 की मल्टीप्लाई करिए 10 पंजे 50 और 10 की मल्टीप्लाई 2 में कर रहे होंगे 10 दूनी 20 आता है आपके सामने। 7 7 49 और 7 21 भाई। अब हम जोड़ देते हैं सभी को, 50 40 90 90 4 130, 50 40 90 9 4 130 39 139 आपके सामने तीनों का ऐड होता है। 30 30 30 और 20 50 50 और 20 71। यानी हमने जाना है, समझा है कि किसका अल्कोहल और वाटर का रेशियो 139, रेशियो कितना है 71 है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, अल्कोहल और वाटर की तो पूछा है, क्योंकि पानी और इसमें दे रखा भाई ये किसका आ गया, पानी और अल्कोहल का आ गया, और हमसे पूछा है अल्कोहल और वाटर का, तो आप इसे अपोजिट कर दीजिए भाई 71 रेशियो 139। इसका आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर कितना है सी। ठीक है, तो इस बात को हम यहां से समझ चुके हैं, जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने बात करते हैं भाई कि एबीसी का आय का अनुपात ना 2:3:4 है, और इनके खर्च का एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 3:4:5। ए अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है, तो एबीसी की बचत का रेशियो कितना है, उसकी सेविंग का रेशियो क्या है। ये हम जानते हैं कि भाई एबीसी की जो आय होती है, इनकम होती है, वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का योग होता है, संयोग होता है, जोड़ होता है, मिलन होता है। अब आप मुझे एक बात बताएंगे क्या, यहां पर एबीसी की आय भाई जो इनकम दे रखी है ना, यहां पर ए बी और सी की आय का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3:4 है। अब मुझे बताएंगे इनका खर्च का रेशियो कितना है जी, खर्च का रेशियो है आपने बोला 3:4:5। अब इन्होंने एक बात बोली है कि ए अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है, यानी ए अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है। अब 5 भाग उसकी आय है ना, एक ही 5 भाग आय है और 1 भाग बचा दिया, तो खर्च कितना कर रहा होगा जी 4 खर्च कर रहा होगा। इस बात को समझ रहे हैं। अब हमें ए का रेशियो को इक्वल करना होगा, बराबर करना होगा, तो हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, यहां 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले 3 की, और यहां किसकी कर देंगे 2 की। ठीक है भाई, तो हमें कंप्लीट हमने किससे मल्टीप्लाई करी 5 से 15 से, यहां 4 दूनी 8 से, तो 5 से 15 दूनी कितना आ गया भाई 30। ए की इनकम 30, 15 कितना आ गया 45, बी की इनकम 45, सी की 15 चौक 60। लेकिन ए का खर्चा तो बता दो भाई, 4 दूनी 8 दिया, कितना आ गया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। यानी जब हमने 8 की मल्टीप्लाई यहां 5 में करी, और हम जानते हैं भाई आय में से अगर मैं खर्चा घटा देता हूं, माइनस कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो आपके सामने क्या बचने वाला है, इसकी सेविंग यानी इसकी बचत बचने वाली है। 30 में से 24 गए 6 बचते हैं रेशो, 45 में से 32 गए कितने बचे भाई 13, और यहां कितने बच गए भाई 5 में 15, तो 6 13 15 आपके सामने आंसर है। 5 में 4 गए 15,
ठीक है, तो आपके सामने ये आंसर आ चुका है। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने यहाँ क्वेश्चन को करा था। भाई 4 दूनी 8 पंजे 40 होते हैं ना, तो इसे माय डियर स्टूडेंट्स 40 करिए ना भाई। आप 45 क्यों लिख रहे हैं? आप ये बताइए 60 में 40 के तो 20 ही तो बचता है भाई। तो जब 20 बचता है तो आप इसे 20 लिख दीजिए ना। तो आपके सामने एक बेहतरीन अप्रोच के साथ क्वेश्चन हो चुका है। इस तरह के क्वेश्चन को हम इजीली कर रहे होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी, एबीसी की आय का रेशो ना 4:5:6 है और इनके खर्च का एक्सपेंडिचर का रेशो 2:3:4 है। वी अपनी आय का 1/3 भाग सेव करता है, बचाता है, तो ए वी की सी की बचत का रेशो आपसे पूछा है। सबसे पहले आप मुझे बताना चाहेंगे कि भाई ए बी रेशो सी की इनकम का कितना दे रखा है भाई, 4:5:6। ये आप जानते हैं इतना दिया हुआ है जी। ठीक है, जब इतना दिया हुआ है तो हम आगे की बात करते हैं। और इनके खर्चे का रेशो कितना दे रखा है जी, खर्चे का रेशो दे रखा है 2:3:4। अब हमसे बचत का रेशो पूछा है और आप बचत का रेशो कब निकाल पाएंगे, जब आप इनकम में से खर्चा को घटाते हैं तो बचत का सेविंग का रेशो आपके सामने आ रहा होगा। लेकिन आप मुझे बताना चाहेंगे कि भाई बी अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है, इन्होंने ये बात बोली है। बी अपनी आय का 1/3 भाग बचाना चाहता है। अब 3 उसकी आय थी भाई, बी की कितनी आय थी, 3। अब उसने 1 भाग बचा दिया तो 1 भाग का खर्चा कर दिया। बी अपनी आय का 1/3 भाग बचा रहा है, यानी 3 में से 1 भाग का बचा दिया तो खर्च कितने का कर रहा होगा, 2 का। पहले क्वेश्चन हमने ए को बराबर करा था, यहां पर हम बी को बराबर कर रहे होंगे क्योंकि रेशो कहता है जिसका मान कंसीडर कर रहे हैं उसे को आप इक्वल करिए, बराबर करिए। तो यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई कितने की, 3 की, और यहां पर बी की रेशियो से 5 की। अब टोटल में कितनी करेंगे, 3 3 9 की, और नीचे 5 दूनी 10 की। तो 9 चौक कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट, 36। 9 पंजे कितने हो गए भी, 45, और 9 6 54। 10 दूनी 20, 10 से 3 की मल्टीप्लाई करते होंगे 30, और 2 चौक 40। तो आप घटा दीजिए, बचत का रेशियो आ जाएगा सेविंग का भाई। 36 में से 20 जाते हैं 16 बचते हैं, 45 में से 30 जाते हैं 15 बचते हैं आपके सामने, 54 में से 40 जाते हैं तो कितने बचते हैं भाई, 14। तो 16 15 14 आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने इन चीजों को जाना है, समझा है। तो भाई आप हमारे साथ यूं जुड़ते रहिए, आपको पूरी क्लास कंप्लीट देखनी है। अगर आप कुछ चीजों को सीखना चाहते हैं, मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए भाई। 3 व्यक्ति हैं एबीसी, क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके वेतन का जोड़ना 72,000 रुपए है और वह अपने वेतन का ए 80% खर्च करता है, बी 85% खर्च करता है, सी 75% आपके सामने खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर में ला रहा है। तो आप बताना चाहेंगे भी तीनों की बचत का जो रेशो है ना वो 8:9:20 है। तो आप ए का वेतन कितना होगा आपको ये बताना है। एक बेहतरीन सिंपल अप्रोच है इस क्वेश्चन के करने की भाई। सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि ए बी और सी, ए अपने वेतन का इनका क्या दे रखा है भाई, इनकी बचत का रेशो दे रखा है। सेविंग का रेशो कितना दिया हुआ है जी, 8:9:20। अगर हमें इनकम का रेशो निकालना हो, सबसे पहला हमारा मकसद है कि इनकम का रेशो निकालना है, क्योंकि जब तो हम ए का वेतन निकाल पाएंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 72,000 रुपए हैं। तो हमारा मकसद है कि हम इनकम निकालें, इनकम का रेशो निकालें। इन्होंने ये बात बोली है कि भी ए जो है ना अपने वेतन का 80% खर्च कर लेता है और ये सेविंग का रेशो है। तो हम क्या कर रहे होंगे, 80% एक खर्च कर रहा है तो 20% बचा रहा है, और 20% बचाने के का मतलब कितना हो गया अभी, 1/5। अब आप मुझे बताइए 5 रुपए इनकम में से 1 रुपए बचाया, क्वेश्चन में 8 रुपए बचा रहा है, तो 1 यूनिट का मान 8 है, तो 5 यूनिट का मान 8 में कितना आ गया अभी, 40 आ गया। बी 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचा रहा है, और 15% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 15/100, यानी 5 से 15 5 से 3/20 होती है जी। कितनी होती है, 3/20। अब आप मुझे बताना चाहेंगे 20 रुपए में से 3 रुपए उसने बचाए, क्वेश्चन में 9 बचाए, 3 की यूनिट का मान 9 है, 1 का मान 3, और 20 से कितने आगे 60 आ गए। सी का बताइए 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचाएगा। अच्छा 75% खर्च कर रहा है तो 25% बचाएगा, और 25% का मान 1/4 होता है, यानी 1 यूनिट बचा रहा है, 1 का मान 20 है तो 20 कितने आगे, 20 कितने आगे 80,
यानी हम कह सकते हैं कि इनकी इनकम का रेशियो कितना आ गया? 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 20 चौक 80। इनकी इनकम का रेशियो ये आपके सामने आ चुका है एक बेहतरीन अप्रोच के साथ। अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है सोल्व करने के लिए। आपसे पूछा था एक का हिस्सा आप मुझे बताना चाहेंगे भाई। 4 3 7 2 9 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई 72,000 रुपए। तो 1 यूनिट का मान मुझे बताइए। 9 8 72, 8,000 रुपए आ गया। आपसे पूछा था ए का हिस्सा, तो भाई आपके सामने ए का हिस्सा है 2 मल्टीप्लाई 8,000 यानी कितना आ गया? 16,000 इस क्वेश्चन का आपके सामने आंसर है। यानी ए का जो विदिन में लेगा ना वो 16,000 रुपए आपको मिल रहा होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 3:2:1 की क्षमता वाले 3 बर्तन दूध से भरे हुए हैं। बर्तन के मिश्रण में रखे दूध और पानी का रेशियो ना 5:2 है। कितना है जी? 5:2 है। नेक्स्ट 4:1 है। नेक्स्ट 4:1 है। ठीक है, और आपके पास 3 बर्तन है ए, बी और सी। आगे क्या कह रहा है? पहले मिश्रण का 1/3 भाग निकालता है, दूसरे का निकालता है 1/2, तीसरे मिश्रण का निकालता है 1/7 भाग। लेकर नया मिश्रण तैयार किया जाता है। तो नए मिश्रण में आपको बताना है पानी का परसेंटेज कितना है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भाई। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि हमें क्षमता इनकी कितनी देनी है? 3:2:1 की क्षमता निकालनी है। तो सबसे पहले आप इनको बराबर कर लीजिए भाई। इनका योग करिए। 5 और 2 कितना होता है? 7, 4 और 1 5, 4 और 1 5। हमें क्षमता में इसमें कन्वर्ट करना है भाई। ए की क्षमता 3 है, बी की 2 है, सी की 1 है। तो हमें इन्हें बराबर करना पड़ेगा एलसीएम के मेथड से। यहां किसकी मल्टीप्लाई कर दें भाई? यहां कर दो 7 की, 7 पंजे 35 आ गया। यहां किसकी कर दो भी? 5 की। यहां कर देते हैं हम 5 की और यहां कर देते हैं हम 7 की और यहां भी कर देते हैं 7 की। क्यों? क्योंकि 7 पंजे 35, 35 टोटल मिश्रण हो चुका है बराबर। अब पहले वाले की क्षमता कितनी थी? क्या मुझे आप बताएंगे? जी हां, पहले वाले की क्षमता थी 3, दूसरे वाले की क्षमता कितनी थी भाई? 2 और तीसरे वाले की क्षमता थी 1। लेकिन इन्होंने एक बात और बोली है भाई। क्या? कि इन्होंने ये भी बोला है कि ए अपनी क्षमता का 1/3 भाग निकाल रहा है। ए अपनी क्षमता का 1/3 भाग निकाल रहा है। बी अपनी क्षमता का 1/2 भाग निकाल रहा है। सी अपनी क्षमता का 1/7 भाग निकाल रहा है। और नए मिश्रण में वो डाल देते हैं। तो आप मुझे बताएंगे 3 से 3 कट गया भाई, 2 से 2 कट गया, यहां पर 7 से 60 कट गया। तो यहां पर हमने एडिशनल क्या है? 5। तो भाई 5 की मल्टीप्लाई करिए आप। 5 बच्चे कितना हो गया? 25। तो एल्कोहल की मात्रा कितनी आ गई? 25। दूसरे में 5 दूनी कितना आ गया भाई? 10। अब यहां पर एक्स्ट्रा क्या था भाई? 7, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। यहां क्या बचा भाई? 1, 1 चौक 4 और 1 एकम 1। तो एल्कोहल की मात्रा बताइए भाई। 28 4 32 और 25 कितने हो गए भाई? 32 और 25 आप मुझे बताएंगे। 5 2 7, 3 2 5 57 आ चुका है। यहां पर 10 7 17 1 18 आ चुका है। क्या यह नंबर किसी से कट रहा है? 3 से कट रहा है भाई। 3 से कितनी बार कटेगा? 3 से 19 30 57, 319 रेशियो 6 आ गया। अब क्या मुझे बताएंगे भाई? एल्कोहल और वाटर का रेशियो 19:6 आ चुका है। लेकिन आपसे पानी का रेशियो पूछा तो 6 क्वेश्चन दोनों का योग 25 मल्टीप्लाई 100%। तो 25 चौक कितने आ गए भाई? 100 और 6 चौक 24% पानी की मात्रा है। कितनी है भाई? 24% पानी की मात्रा है इस क्वेश्चन के अंदर। बेहतरीन अप्रोच था, अच्छा क्वेश्चन था। एक बार आप इस क्वेश्चन को समझिए भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 12 28 और 21 में और 45 में प्रत्येक में x जोड़ा जाए। कितना जोड़ रहे हैं? x। और इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। क्या होती है भाई? समानुपाती। तो x+3 और 4x+1 के बीच का जो अनुपातिक मान है वो क्या है? सबसे पहले आप मुझे बताना चाहेंगे। ए बी सी रेशियो डी है और वो समानुपाती दे रखा है। तो हम क्या करते हैं? a मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई सी। यानी बाहर वालों की बाहर में गुणा, अंदर वालों की अंदर में गुणा। ये अप्रोच हम जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भाई इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? जी हां, कह रहा है कि 12 28 21 और 45 थे, 4 नंबर थे आपके भाई। प्रत्येक में x जोड़ा। तो यहां पे जोड़िए भाई 12 + x और बाहर वालों में मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 + x इज इक्वल टू अंदर वालों की अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। ये रूल है हमारा। 28 + x 21 + x।
अब हमारी जो अप्रोच है, हमें निकालना है भाई एक्स का मान। तो एक्स का मान निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल का मेथड का यूज कर देते अगर हमसे एक्स का मान ही पूछा था, लेकिन हमसे ये आगे पूछा है तो हमें इसे बेसिक कैलकुलेशन के माध्यम से ही कंप्लीट सोल्व करना होगा भाई। सही है ना? यस। 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 चौक 48 और 6 52, 520 आपके सामने आ चुका है भाई। 12 एकम 12x और 45 एकम 45x। तो 12x और 45x कितने होते हैं जी? 5 और 2 7, 4 और 1 5, 57x। ठीक है, 12 एकम 12x, 45 एकम 45x और x एकम x स्क्वायर। मल्टीप्लाई आ चुकी है। 21 की 8 में मल्टीप्लाई करो भाई। 21 दूनी 42 420, 21 दूनी 42 420, 21 8 168, 21 8 168। तो 8 2 6 2 8 4 1 5, 588 आ गया भाई। कितना आ गया? 588 आपके सामने आ चुका है। कितना? 588। अब आप मुझे बताएंगे भाई 28x 21x, तो 8 और 1 9, 2 2 4 49x प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप जानते हैं भाई यहां तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कोई दिक्कत ही नहीं बची। ये 520 से 88 है तो कितना बचा? 8, दोनों का अंतर, और 8 में 2 गया 68 का अंतर बचा। क्वेश्चन में कितने का? 57 और 49 कितने का अंतर बचा भाई? अच्छा ये 520 है ना, ठीक है। 8 8 में 2 गया 6, ठीक है। इनका अंतर कितने का बचा भाई? 17 में से 9 गया 8, यही अंतर बच रहा है ना, ठीक है। क्या एक बार दोबारा देखेंगे? 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 चौक 48 और 6 54 होते हैं जी। तो ये 52 आपने क्यों लिख दिया? ये तो 54 होते हैं ना। कितने होते हैं? 54, 540 आ जाएगा। अब अंतर बताइए भाई कितने का आएगा? 8 48 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा? 48 का। आपके सामने 48 रुपए का अंतर आ चुका है। तो 48 का मान 8x है, तो x का मान कितना आ गया भाई? 8 से 48 6। हमसे पूछा था इनका स्क्वायर रूट, क्योंकि क्या पूछा है भाई? इनका मध्यानुपाती निकालने के लिए ये होता है रूल। तो करिए भाई, बहुत आसान तरीका है। 6 और 3 9, मल्टीप्लाई 6 चौक 24 और 1 25। इसका क्या निकाल दिए? स्क्वायर रूट। 25 निमा 225 का वर्गमूल कितना होता है? स्क्वायर रूट कितना होता है? 15। आपके सामने आंसर आ चुका है एक बेहतरीन अप्रोच के साथ भाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपके टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहां पर ये बोल रहा है कि भी PQR को ना, एक भाग को, एक काम जो है ना PQR, तीनों व्यक्ति 5750 रुपए में करते हैं। और ये कहता है भी P प्लस Q इस काम के 19/23 रुपए ले रहे हैं, और Q प्लस R इस काम के 8/23 रुपए काम पूरा करते हैं। ये 19/23 काम पूरा करते हैं। क्या मुझे बताना चाहेंगे, अगर मेरे पास P, Q और R की तीनों की काम करने की क्षमता निकल जाए तो जब भी तो मैं निकाल लूंगा इंडिविजुअली। तो इसी निकालिए भाई, तीनों 23 काम करने, P प्लस Q ने करा 19 काम, तो R कितना कर रहा होगा? 4 काम। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहां पर तीनों ने 23 काम करा, QR कर रहे होंगे 8 काम, तो P कितना करेगा बेचारा? 15 काम। तो P ने किया 15 काम, R ने किया 4 काम, 15 4 19, तो Q भी कर देगा भाई 4 काम, क्योंकि टोटल 23 काम था। हमें किसका हिस्सा निकालना है जी? Q का हिस्सा। Q का हिस्सा कितना है? 4। रखिए ऊपर, सभी का योग 15 4 19 4 23, और क्वेश्चन में सभी का योग कितना है जी? 5750। 5750 मल्टीप्लाई बताइए। 23 दूनी 46, 23 की मल्टीप्लाई करेगी 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, 250 आ गया। 2500 का 100, 2500 16 बोले तो 1000। 1000 यहां पर Q के हिस्से में आपको आंसर आ रहा होगा। तो हमने एक बेहतरीन अप्रोच के साथ क्वेश्चन को जाना है, समझा है भाई। आप यूं ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, बिना टाइम वेस्ट करे। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, और हर टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा भाई मिनिमम टाइम में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।